Hello everyone. I hope you all are doing amazingly well. I am Priyanka and currently I am pursuing third year BTech in IT from Indira Gandhi Delhi Technical University for Women. So it is very first interactive video on my YouTube channel. Prior to this, I have been posting stuff related to CS IT subjects such as object oriented programming and data structures and algorithm. You can check them out on my channel. लेकिन आज ना पढ़ाई वाली चीज़ों को थोड़ा साइड रखते हैं, तो आज का वीडियो थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा. It has been about a month कि when I posted my fourth semester result on my LinkedIn, and in that semester I secured 10 on 10 SGPA, a perfect 10 on 10 SGPA. And since then I have been getting a lot of DMs and requests from juniors and my fellow mates कि पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ को भी कैसे मैनेज करें. लाइक CGPA तो आए अच्छी, लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़, कोडिंग, DSA, सोसाइटीज़, इन सबको कैसे बैलेंस करके चलें. तो आई थॉट कि अब इस पे एक वीडियो बना देते तो मतलब सबको क्लियर भी हो जाएगा. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, my fourth semester had almost all important core subjects like object oriented programming, design and analysis of algorithm, operating systems, and computer organization and architecture. So without wasting much time, let's begin, and I'll be telling you all the points that I followed in my journey, and I'll be telling each and every experience of my journey starting from my non-coding background as well. तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट जूनियर्स कम टू मी एंड सेज कि दीदी हमने तो स्कूल में कोडिंग पढ़ी ही नहीं, हमने तो पाइथन जावा कुछ सीखा ही नहीं है, हम कवर अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लाइक कॉलेज में चीज़ें समझ आएंगी या नहीं आएंगी. तो डोंट वरी, दीदी भी ऐसी ही थी. मेरे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन मैंने पढ़ी थी, मैंने कभी पाइथन, कभी जावा, सी कुछ भी नहीं पढ़ा था. मैंने अपनी लाइफ का पहला प्रोग्राम आके कॉलेज में देखा था कि हाँ हेलो वर्ल्ड ऐसे प्रिंट कराते हैं. एंड सीरियसली बताऊँ, वो पहला प्रोग्राम मेरे दिमाग के ऊपर से ऐसे गया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट क्यों करा रहे हैं. लाइक कहाँ कौन सी स्क्रीन पे दिखता है हेलो वर्ल्ड. मैं तो फ़ोन लैपटॉप यूज़ करती हूँ, मुझे तो कहीं ऐसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ नहीं दिखाई देता. तो क्यों करा रहे हैं, मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था. But now I am sitting here teaching almost all the core subjects which I feared at a time. तो it has been a long journey, but I have pushed myself कि ये चीज़ सीखनी है यार, शिद्दत से सीखनी है. तो I am sitting here in front of you. तो अगर मैं कर सकती हूँ तो you guys also can. ठीक है. तो never let it to be a barrier कि आपके पास पहले कोडिंग नहीं थी या कुछ नहीं थी तो आप पीछे रह जाओगे. ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल पीछे नहीं रहोगे. इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम. आप खुद में टाइम इन्वेस्ट करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, तो चीज़ें अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगी. तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज आइदर डू नॉट अटेंड द क्लासेस, बट इफ़ यू अटेंड देम वेरी केयरफुली. क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप 1 घंटा अपनी क्लास में इन्वेस्ट करके आ रहे हो ना, तो उसको वेस्ट मत करो. अगर आप क्लास अटेंड करने जा रहे हो ना, उसको बहुत अच्छे से सुनो. क्योंकि टीचर्स ना क्लासेस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं. लाइक जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वाइवास के पर्सपेक्टिव से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टीचर्स ऑलमोस्ट क्लास में बता ही देते हैं. और वैसे भी 75% अटेंडेंस तो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में कंपलसरी हो गया. तो जब आप क्लासेस लेने जा रहे हो ना, तो उनको बहुत ध्यान से सुनो. सीरियसली टीचर्स इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लास में बता देते हैं. और इससे क्लासेस लेने से क्या बेनिफिट होता है कि स्कूल और कॉलेज में ना एक डिफरेंस मैंने ये नोटिस किया है कि स्कूल में ना टीचर्स का और स्टूडेंट्स का बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा होता है. लाइक टीचर्स स्टूडेंट्स को जानती हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स को जानते हैं. लेकिन कॉलेज में आने के बाद क्या होता है, प्रोफेसर्स आते हैं और क्लासेस लेके चले जाते हैं, लेकिन ऐसा बॉन्ड नहीं बन पाता. लाइक टीचर्स स्टूडेंट्स को जान ही नहीं पाते हैं. लेकिन जब आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करोगे ना, तो आपका और टीचर्स का बॉन्ड बन जाएगा. लाइक टीचर्स को भी पता लगेगा कि हाँ ये बच्चा मेरी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड कर रहा है, ये बहुत रेगुलर आते हैं. तो टीचर के पास जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं, तो वो आपकी अटेंडेंस को और आपकी परफॉर्मेंस को देख के आपको मार्क्स देते हैं. तो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है जब आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हो. और साथ में सिर्फ क्लासेस जाके ऐसे ब्लैंक बैठ नहीं जाना है कि लास्ट बेंच पे जाके ऐसे सो गए हैं. थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहा करो, लाइक क्लासमेट से बात करो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन किस पॉइंट पे आपकी कहाँ हेल्प कर देगा. और टीचर्स से भी आप थोड़ा इंटरेक्टिव रहोगे ना, तो आगे आपको ही बेनिफिट होगा. लाइक आपको कोई रिसर्च पेपर करना है आपके किसी टीचर के साथ, या कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट करना है, आपको कहीं भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, तो टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू. तो अटेंड क्लासेस वेरी केयरफुली और ना बहुत अच्छे नोट्स मेंटेन करो. क्योंकि क्लासेस लेने के बाद मैंने क्या किया था कि मैंने क्लासेस अटेंड की थी और उसके जस्ट बाद एग्जाम्स से कुछ दिन पहले पढ़ना शुरू किया था. तो मैंने क्लासेस में बहुत अच्छे नोट्स बना लिए थे, ताकि जब मैं एग्जाम्स के टाइम पढ़ूंगी ना, मुझे अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी. तो नोट्स बहुत अच्छे बनाओ कि जब आप दोबारा उनको रिवाइज करने लगो तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी. हाँ टीचर ने क्लास में ऐसे पढ़ाया था तो ऐसे होगा. ठीक है. तो अटेंड द क्लासेस वेरी केयरफुली और नोट्स बना लो.
और सपोज करो आप किसी दिन क्लास नहीं जा पाते हो, तो उस दिन का तो मिस हो गया, तो किसी क्लासमेट से या फ्रेंड से उस दिन के नोट्स मंगवा लो कि आज क्लास में क्या हुआ था। क्योंकि जब आप 1 या 2 क्लासेस मिस करके क्लास में बैठते हो ना, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो कि ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, मतलब कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन आप थोड़ा बैकग्राउंड लेके जाओगे ना कि हाँ, जो क्लासेस मैंने मिस किए है उसमें ये टॉपिक कवर हुआ था, तो हाँ, आपको थोड़ा आइडिया होता है कि क्लास में ये होगा और आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं होते हो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि पीयर ग्रुप बनाओ। आप ग्रुप स्टडीज, मतलब कॉलेज में आने के बाद ना ग्रुप स्टडीज ज़्यादा बेनिफिशियल होती है रादर देन सेल्फ स्टडीज। ये मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से बताती हूँ। लाइक मैं हॉस्टलर हूँ, तो हम लोगों ने ना एक एक सब्जेक्ट डिवाइड कर लिया था। हम 4 फ्रेंड्स थे कि एक सब्जेक्ट तूने पढ़ाना है, एक तूने पढ़ाना है, एक मैंने पढ़ाना है और एक तूने पढ़ाना है। तो हमने क्या किया, एक एक सब्जेक्ट में अपनी एक्सपर्टीज की और फिर हमने एक दूसरे को पढ़ाया और हमने 3-4 बार एग्जाम्स के टाइम में रिवीजन भी की। तो इससे क्या हुआ, पहले तो हमने खुद पढ़ा, फिर अपने फ्रेंड्स को पढ़ाया, तो उस सब्जेक्ट में ना हमारी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी हो गई। लाइक हमारे लॉजिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए, क्योंकि जब हम दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो हम उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ के एक्सप्लेन कर पाते हैं। और दूसरे के डाउट्स को भी जब हम केटर करते हैं, तो जो डाउट्स हमारे माइंड में नहीं आए थे, तो उसके डाउट्स क्लियर करते टाइम वो हो जाते हैं। और जब आप ग्रुप स्टडी करते हो ना, तो आपका मन भी लगा रहता है पढ़ाई में। अकेले अकेले तो बोर हो जाते हैं, लाइक कॉलेज की स्टडीज पे तो थोड़ा, बट हॉस्टलर्स का तो ये है कि वो इकट्ठे रहते हैं तो कभी भी पढ़ लेते हैं। तो डे स्कॉलर्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी या तो गूगल मीट पे या ऑनलाइन मीटिंग्स लेके एक दूसरे को ऐसे पढ़ा सकते हो, या फिर आप वीकेंड्स पे या कॉलेज टाइम खत्म होने के बाद लाइब्रेरीज या लैब्स में बैठ के एक दूसरे को पढ़ा सकते हो। तो डे स्कॉलर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम लोग भी थोड़ा मतलब फ्रेंड्स बनाया करो अच्छे से, और पीयर स्टडिंग को थोड़ा प्रमोट करो कि एक दूसरे, मतलब एक एक सब्जेक्ट डिवाइड कर लो, थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है। अभी ना आजकल के बच्चों में ये माइंडसेट हो गया है कि हम क्लासेस नहीं लेंगे और डायरेक्ट पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ेंगे ना तो 9+ CGPA आ जाएगी। नहीं आएगी। 7+ या 8+ आ सकती है। अगर आप 8+ भी तभी आएगी जब आप बहुत लकी हो और आपने बिल्कुल क्लासेस नहीं लिए हैं और आपके पास कोई पर्सनल टीचर ऐसे मिल गया आपको। 9+ तो बिल्कुल नहीं आ सकती अगर आप बिल्कुल ब्लैंक होके आप 2 दिन पहले पढ़ रहे हो, क्योंकि 2 दिन पहले ना माइंड इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है कि यार मैं 2 दिन में कितना पढ़ूं, मतलब माइंड बिल्कुल ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो आपके लिए राइट एडवाइस तो यही रहेगी, क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करो। क्लासेस अटेंड करने के बाद आपके पास पूरा दिन पड़ा है, क्योंकि क्लासेस पूरा दिन नहीं होती है, और वीकेंड्स भी पड़े हैं। आप वीकेंड्स पे आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, कहीं घूम के आना है, या कोई को करिकुलर एक्टिविटी करनी है, सोसाइटीज में पार्ट लेना है, तो आप वो करो। मतलब क्लासेस लेने के बाद सिर्फ एग्जाम्स में ही पढ़ना है, एग्जाम से भी कुछ दिन पहले। एंड सेमेस्टर्स में तो वैसे भी बीच में हॉलीडेज आ जाती है, तो उस टाइम पे आप प्रिपेयर कर सकते हो। मिड सेम्स में आप थोड़ा सा पहले प्रिपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि मिड सेम्स में छुट्टियां नहीं होती हैं। And one more important thing, always ask for help and do not hesitate for asking for help. Either आपको सीनियर्स से हेल्प चाहिए या आपके फेलो मेट से चाहिए या टीचर से चाहिए, दे आर ऑल रेडी एंड ईगर टू हेल्प यू। बस आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्टक हो, आप किसी को अप्रोच करो कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है या मैं कैसे करूँ, मतलब मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, कोई भी डाउट है, ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। आपके टीचर्स भी आपकी हेल्प करेंगे, सीनियर्स तो आपके बहुत खुश होकर आपकी हेल्प करेंगे। तो ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि IGDTU वाले स्टूडेंट्स के पास तो IGDTUW रिसोर्स भी है। वहाँ पे आपको सीनियर्स के नोट्स, टीचर्स के नोट्स, मेरे भी काफ़ी सारे नोट्स वहाँ पे डले हुए हैं, आप लोग उनको भी रेफर कर सकते हो, क्योंकि मतलब बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कि एग्जाम्स में अच्छा कैसे परफॉर्म करना है। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि मार्क्स ही सब कुछ थोड़े ना होते हैं, मतलब ये तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों का। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, जब कंपनीज हायरिंग के लिए आती है, इधर फॉर इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट के लिए, कंपनीज ना बार सेट कर देती है कि हम तो सिर्फ 7+ CGPA वाले बच्चे लेंगे या फिर हम 8+ CGPA वाले बच्चे लेंगे। तो अब जब आप उस टाइम पे एलिजिबल नहीं होगे ना, तो आप बहुत रिग्रेट कर रहे होगे कि हमने क्यों नहीं पढ़ाई की, मतलब थोड़ा और पढ़ लेते तो हमारी CGPA अच्छी आ जाती। मतलब आप कंपनी को जाके ये थोड़ी बोलोगे ना कि मार्क्स थोड़ी मैटर करते हैं। तो ये मतलब ये वाले क्वेश्चंस तो आप नहीं करो बीटेक में आके, क्योंकि मार्क्स मैटर करते हैं बीटेक में। एटलीस्ट आप एक सेफर जोन में रहो CGPA की तरफ से, ताकि आप सभी कंपनीज के लिए एलिजिबल रहो। मार्क्स, अब अगर आपको किसी और ही फील्ड में जाना है तो देन यू कैन गो देयर एज वेल, गो एंड एक्सप्लोर, बट थोड़ा सा एक सेफर साइड पे रहो कि आपकी एक डिसेंट CGPA रहे 8.5+। एंड दिस इज फॉर यू ऑल, इट इज़ ऑल गोना बी फ्रूटफुल वन डे। अगर मैं नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से होके 10 SGPA ला सकती हूँ कॉलेज में, विद इन मेरे सारे कोर सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट 98 to 100 मार्क्स थे, ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो। आई हैड फेथ इन माई सेल्फ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फेथ के साथ मैंने हार्ड वर्क किया, तो आप क्यों नहीं खुद में फेथ करके आप ऐसा करो। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सब 10+ 10 CGPA लेके आओ,
मतलब आप एक डिसेंट CGPA लेके आओ। CGPA की बात नहीं, आप किसी भी फील्ड में कर रहे हो, मेहनत तो हर कोई फील्ड मांगती है ना। अगर आपको डांसिंग में जाना है तो डांस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आपको सिंगिंग में जाना है तो सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आपको इस फील्ड में रहना है तो आपको इस फील्ड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो आप क्लासेस लो, क्लासेस के बाद का जितना भी टाइम बचता है आप अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स, DSA, जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो उसमें इन्वेस्ट करो। वीकेंड्स हैं आपके पास, बाकी गवर्नमेंट हॉलीडेज जितनी भी बची है, फिर एग्जाम टाइम में आप थोड़ा सा एग्जाम्स पे फोकस हो जाओ। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बीटेक में मार्क्स लाना, मैं लाई हूँ ना, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन इतना भी आसान और लाइट नहीं है जितना बच्चे इसको ट्रीट करने लग गए हैं कि एग्जाम से बिल्कुल 2 दिन पहले पढ़ेंगे, ऐसे बिल्कुल 9+ CGPA आ जाएगी। नहीं, 9+ ऐसे तो नहीं आएगी। एटलीस्ट थोड़ा सा क्लासेस लो, प्रॉपर नोट्स मेंटेन रखो और ग्रुप स्टडीज़ को थोड़ा प्रमोट करो, क्योंकि ग्रुप स्टडीज़ में ना बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होती है। क्योंकि जब आपके फ्रेंड्स एक्सप्लेन करते हैं ना, तो जैसे टीचर ने समझाया है वो इतना क्लियर कभी नहीं होता है जितना फ्रेंड्स का समझाया हुआ क्लियर होता है। ये तो सबको पता है कि फ्रेंड का समझाया हुआ बिल्कुल ऐसे दिमाग के अंदर से जाता है। तो आई होप this video was quite enough to how to study to get a decent CGPA. Or if you want any other video on any topics like how to start with DSA, फर्स्ट ईयर्स को काफ़ी डाउट आ रहा है कि कौन सी कैसे स्टार्ट करें, किस लैंग्वेज को चूज़ करें, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी कमिंग अप विद सच वीडियोज़. And all the very best. You are surely gonna make your parents feel proud, and let's meet in the next video. Thank you and bye bye.